हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। ये एक अमेरिकन पोएट होते हैं। तो इस पोएम का हम लोग टाइटल समझते हैं। स्टॉपिंग, इसका मतलब है रुक गए। बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, यहाँ पर वुड्स का मतलब लकड़ियाँ नहीं है। वुड्स का मतलब लकड़ियाँ नहीं होता है। वुड्स का मतलब होता है एक छोटा मोटा जंगल। तो रुक गए एक जंगल में एक बर्फीली शाम में, जब बर्फ़ गिर रही होती है। बिफोर यू रीड, यहाँ इस पोएम को पढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इसको रीड करते हैं हम लोग। क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट एंड थिंक दैट यू आर इन अ जंगल। अपनी आँखों को एक पल के लिए बंद करिए और सोचिए कि आप एक जंगल में हो। वाट ऑल डू यू हियर और सी, आप क्या क्या चीज़ें सुनते हो और देख पाते हो। डोंट द साउंड फ्राइटन यू, क्या वहाँ पे जो भी साउंड होती है वो आपको डराती नहीं है। इन दिस पोएम द पोएट स्टॉप बाई अ फॉरेस्ट ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इस पोएम में जो पोएट होते हैं वो रुक जाते हैं एक जंगल में बर्फीली शाम में, जब बर्फ़ गिर रही होती है। ही इज़ टेम्पटेड टू स्टे बैक एंड रेस्ट अ वाइल, और वो वहाँ कुछ देर रुक कर आराम करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। वाट डज ही फाइनली डिसाइड टू डू, रीड टू फाइंड आउट योर सेल्फ, और वो अंत में क्या डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। इसके लिए हम लोग को पोएम रीड करना पड़ेगा। तो चलिए रीड करते हैं। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक डार्केस्ट शाम मतलब होता है कि जैसे ठंड के समय जल्दी से सूरज जल्दी ढल जाता है तो जल्दी शाम हो जाता है। तो एक ठंड के समय पोएट घूमने निकलते हैं, तभी उन्हें एक छोटा सा जंगल दिखाई देता है और जो उन्हें वहाँ रोक लेता है। ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि जब हम कभी रोड ट्रिप पे या फिर जंगलों की तरफ या फिर ऐसे ही घूमने के लिए निकलते हैं और कुछ अच्छा सा दृश्य हम लोग को दिखता है, व्यू दिखता है, तो हम लोग उसको एंजॉय करने के लिए थोड़ा देर वहाँ रुक जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे एक डार्केस्ट शाम में पोएट जो होते हैं वो घूमने निकलते हैं और उन्हें एक छोटा सा जंगल दिखाई देता है जो उन्हें वहाँ रोक लेता है। और वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, कि यह जो जंगल है वो किसका है, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि यह जंगल किसका है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, और जिसका यह जंगल है उनका घर गांव में है। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow, और क्योंकि उनका घर गांव में है इसलिए वह जो है मुझे यहाँ रुके हुए नहीं देख पाएंगे कि मैं उनका जंगल में रुका हुआ हूँ, उनके बाग में रुका हुआ हूँ। To watch his woods fill up with snow, उनके जंगल को देखने के लिए जो पूरी तरह बर्फ़ से भरा हुआ है। तो यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं कि यह किसका जंगल है, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। उसका घर जिसका ये जंगल है वह गांव में है और वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पे रुका हूँ उनके जंगल देखने के लिए जो पूरी तरह से बर्फ़ से भरा हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. यहाँ पे क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंजर या फिर अजनबी, कोई नया सा जगह। तो इस स्टेंजा में पोइट बताते हैं कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर, मेरे जो छोटा सा घोड़ा है
वो ज़रूर ही यह सोच रहा होगा कि इस अजनबी जगह पर क्यों रुक गए हैं, जहाँ पे आसपास ना कोई फार्म हाउस है। फार्म हाउस मतलब कि यहाँ जहाँ पे आसपास ना कोई ठहरने का जगह है, ना आसपास कोई घर है, मतलब कि पूरा सन्नाटा एरिया है जहाँ पे सिर्फ जंगल वगैरह है। तो ऐसी जगह पे मेरे मालिक क्यों रुक गए हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और जमी हुई झीलों के बीच। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो ठंड का समय होता है, जिस समय सूरज जो है वो जल्दी ढल जाती है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. He यहाँ पे है सो हॉर्स के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह जो है वो अपने हार्नेस बेल क्या होता है, जो घोड़े में जो लेदर बेल्ट लगा हुआ रहता है और उसमें जो घंटियाँ लगी हुई रहती है उसको हार्नेस बेल कहते हैं। तो वह जो है वो अपने हार्नेस बेल को हिलाता है और ताकि वो अपने मालिक को बता सके, और पूछता है कि क्या कोई गलती हुई है मुझसे। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डॉनी फ्लेक। और यहाँ पे दूसरा और कोई साउंड, और यहाँ पे एक दूसरा साउंड रहता है जो हवाओं की सरसराहट की होती है, और जो बर्फ़ है सो बर्फ़ के छोटे छोटे जो टुकड़े गिर रहे होते हैं उसकी। तो मतलब कि इस स्टेंजा में जो पोएट है वो बताना चाह रहे हैं कि जो जंगल है वो पूरा शांत है, बस जो हमारा जो पोएट का जो हॉर्स है उसका घंटी है सो थोड़ी सी बज रही है, और वहाँ पे जो बर्फ़ गिर रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है, बाकी पूरा सन्नाटा है, शांति है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि जो जंगल है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत घना है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने जो खुद से प्रॉमिस किए हैं, जो मैंने खुद से वादे किए हैं, मुझे वो निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों दूर चल कर जाना है, जो मैंने खुद से प्रॉमिसेस किए हैं उसको निभाने के लिए। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यहाँ पे इस वाले लाइन का मतलब है कि मैंने जो खुद से प्रॉमिसेस किए हैं वो मुझे सोने से पहले निभाना है, इसलिए मुझे सोने से पहले मीलों दूर चल कर जाना पड़ेगा। और इस वाले लाइन का मतलब है कि मुझे सोने से पहले, मतलब कि मुझे मरने से पहले बहुत सारी चीज़ें करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।